मम्मी बस एक और बार, एक और। बेटा नाश्ता पेट भर के करते हैं, प्लीज आखिरी सिर्फ। चलो बेटा, नहीं आ। शाबाश बहन आ गई। ये सैंडविच जो है ना बस में खत्म कर लेना प्लीज बेटा, और लंच पूरा खा के आना है। मैंने केला भी डाला इस दफा, वो भी ना आए घर वापस। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ शाजिल और सिमर को कैसे तसल्ली दूं। सच कहूं तो मैं भी सारी रात यही सोच रही थी। मैं भी सोचा सुबह उठ के उनको तसल्ली दूंगा। अब सोच रहा हूं तो कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे, कैसे तसल्ली दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सिमर बैठो। शाजिल साहब शाजिल सो रहे हैं। नौकरी पे नहीं जाना? जाना तो है, मैंने उठाया एक दो बार, उठे नहीं। हिलाकर पूछो तबीयत ठीक है उसकी। मैं फिर पहले पूछ लेती हूँ। शाजिल, आपने उठना नहीं है? नहीं, कुछ और देर सोने में। ऑफिस नहीं जाना? नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। सिमर हाँ जी। बैठो, बात करनी है। कल रात को मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। पहली उदास थी तुम और मैंने और उदास कर दिया। हकीकत उदास करे या खुश बदलती नहीं है ना, हकीकत ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक नहीं हो सकता शाजिल। इस बात का एहसास मुझे कुछ दिन पहले ही हुआ। तो तुम दिल छोटा मत करो, हम सोचते हैं इस बारे में। मैंने सोचा था ना, आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, और सही भी है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी है, बल्कि मुझ में है प्रॉब्लम। इसलिए कॉम्प्रोमाइज भी मुझे करना पड़ेगा। और मेरी वजह से आप इतना सफ़र करें, मुझे एहसास है इस बात का, दुख होता है मुझे। सिंगल प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी। मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कल। गुस्से में था सिमल, मेरी सिचुएशन भी तो समझो ना। तुम्हें पता है कि औलाद को लेकर मेरी क्या ख्वाहिशात थी यार, और मैं भी सफ़र कर रहा हूँ ना, अज़ियत से तो मैं भी गुजर रहा हूँ। मेरी अज़ियत दुगनी हो गई है शाजिल। मुझे तकलीफ है इस बात की कि मैं माँ नहीं बन सकती, और दूसरा कि आप मेरी वजह से तकलीफ में हैं। मुझे कल रात से अपना आप मुजरिम लग रहा है और आप मजलूम। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है।
मेरी हो गई है। बहुत अच्छा रिकवर कर रही थी, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्यूमर जो रीएक्टिवेट हो गया। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, इसके लिए हमें फर्दर जो है हमें कीमोथेरेपी की तरफ वापस जाना होगा। पेशेंट को एक दफ़ा फिर कीमोथेरेपी देनी होगी। तो अगर हम अम्मी जान को बैरूना मुल्क ले जाए इलाज के लिए? देखिए, ये स्टेज 4 डिजीज़ है। कैंसर जो है वो पूरे जिस्म में फैल चुका है। इसका इलाज जो है वो दुनिया में भी यही है और पाकिस्तान में भी यही है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट को इस कंडीशन में कहीं बाहर ले जाने का ऑप्शन ना ही ऑप्ट किया जाए तो बेहतर है। यहीं पे रह के इनका इलाज करवाया जाए तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। आमीन। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो वेलकम। थैंक यू। फिक्र न कर, माँ जी के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। माँ जी बहुत तकलीफ से गुजरी हैं। कीमियोथेरेपी के दौरान माँ को देखता था तो दिल रो देता था। मुझे लगता था कि मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन आज की रिपोर्ट्स आने के बाद तो दिल ही बैठ गया। हिम्मत का जद, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अल्लाह बेशक सब ठीक कर देगा, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़नी। हम माँ जी को बाहर लेकर जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? हम पॉलिटिशियंस थोड़े ही हैं। तुम्हें पता है बाहर के इलाज में कितना पैसा लगता है? भाई सब लोग जाते हैं और इलाज मुआवजे के लिए तो वीज़ा भी मिल जाता है। और आप पैसे की फिक्र ना करें, हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन माँ जी को बाहर ज़रूर बेचेंगे। तो ठीक है, बात करता हूँ मैं किसी से। अगर हम अशद से बात करें तो? नहीं, माँ जी का हुक्म नहीं है, अशद से बात नहीं कर सकते। वो वहाँ किसी डॉक्टर से बात कर सकता है, कोई नया रास्ता निकल सकता है। कोशिश की, खैर क्या कोशिश। सोचा था उससे बात करूंगा, लेकिन बात करने से पहले उसकी शादी हो गई और मैं यहाँ आ गया। मतलब भाई की मोहब्बत एक तरफा थी, तो क्या कहते हैं, वन साइडेड लव स्टोरी। आज ये शायर अदीब एक तरफा मोहब्बत के बहुत कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ना एक तरफा मोहब्बत बड़ी फजूल सी चीज़ होती है यार। एक तरफा मोहब्बत ऐसे ही है कि आपने दिन रात दिलो जान से इम्तिहान की तैयारी की और फिर इम्तिहान ही नहीं दिया। इम्तिहान ही तो दिया है फैसल भाई। एक तरफा मोहब्बत में तो तैयारी थोड़ी होती है, इस इम्तिहान होता है। चले आज आप बताएं। यार मेरी कहानी कोई फिल्मी कहानी जैसी नहीं है। बस मैं और वो लड़कपन की मोहब्बत थी, सालों का साथ था। पहले खत भेजते थे, कभी मौका मिलता था तो लैंडलाइन पर बात हो जाती थी। फिर मोबाइल फ़ोन आ गए, दिन रात बात होने लगी। यूँ समझ लो जन्म जन्म का साथ था। फिर एक दिन उसका रिश्ता आया। जिसने रिश्ता भेजा उसके कई बंगले, कई गाड़ियाँ थी और मेरे पास 70 सीसी मोटरसाइकिल। उसने सोचा होगा कहाँ सारी जिंदगी मोटरसाइकिल के साथ लटकी रहूंगी। हाँ बोल दी उसने।
ये कैसी मोहब्बत हुई जो गाड़ियों और बंगलों पर बिक जाए? ओ मेरे भाई, ये जो नए जमाने की मोहब्बत होती है ना, ये गाड़ियों और बंगलों पे बिक जाया करती है। और फिर जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो कोई आसमान से उतरे इंसान थोड़ी होते हैं, आम से इंसान होते हैं। वो तो हम लोग उन्हें सोच सोच कर खास बना देते हैं। और मैं भी शायद उसके बारे में इसलिए सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। तो महबूब भी सही, शेर सुनाता हूँ। अपने ही चेहरे से डर रही होगी, खुद पर वार कर रही होगी। जिंदगी ने आईना जो देखा होगा, अपनी ही मौत मर रही होगी। वाह वाह वाह, आज पहली बार शायर लगे आप। हादा वर्द। अमजद की औलाद। सेलेस्टियल टेलीकॉम को तालीम पैकेज वाला प्रपोजल काफ़ी पसंद आया। मीटिंग के लिए कराची बुलाया। कब? थर्सडे को। मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली है। इससे बात तो कर लेती यार, ट्रेन से जाने की क्या ज़रूरत है? 20 घंटे लगेंगे कराची पहुंचने में। ऐसा करो, ये ट्रेन का टिकट तुम कैंसिल करो, मैं तुम्हारा बाय एयर टिकट कर दूंगा बुक। आई थिंक मुझे ट्रेन से ही जाना चाहिए। मैंने वैसे भी तालीम पैकेज के लिए सर्वे के लिए जाना था, तो एक तरह से शहर देखते हुए जाऊंगी तो सर्वे हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अकेले इतना लंबा सफ़र सेफ नहीं है। आप फिक्र ना करें, फिक्र तो होगी, 20 घंटे का सफ़र है। मुझे यही बेहतर लग रहा है। मैं आज सर को फ़ोन कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैंने सेलेस्टियल टेलीकॉम को तालीम पैकेज का प्रपोजल भेजा था, उनको बहुत पसंद आया है। उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब जा रही हो? सर मंडे को। एक्चुअली मीटिंग थर्सडे को है, लेकिन मैं ट्रेन से जा रही हूँ तो मंडे को जाऊँगी। सही है बेटा। ट्रेन जो है वो लाहौर के स्टेशन में 20 मिनट के लिए रुकती है। मैं मुलाकात के लिए आऊँगा। सर आप क्यों सहमत कर रहे हैं? इसमें सहमत की कोई बात नहीं है बेटा। मेरी बेटी एक नेक मकसद के लिए जा रही है, शायद इस नेक मकसद में हमारा भी कुछ हिस्सा डल जाए। सर सब आप ही का तो है, आप ही की दी हुई सोच है। ठीक है सर, फिर मैं आपको ट्रेन में बैठते वक्त कॉल कर लूँगी। बिल्कुल ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात होती। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। करामत साहब, स्टे तो हमें मिल गए। अब आप खुश हैं? कुछ तो उस दिन होगा जिस दिन इन सलावों को उठा के अपनी ज़मीन से बाहर फेंकूंगा। हाँ, ये भी हो जाएगा करामत साहब, आप बस देखते रहें। वो हमारे साथ क्या चल रहे हो? पीछे जाओ। जी भाईजान। जज ने स्टाम्प पेपर लेबॉर्ट्री भिजवाया, अब क्या होगा? फांसी के लिए भिजवाया है। जज साहब के हुक्म के मुताबिक शाह आलम साहब के साइन और अंगूठे का फांसी को होगा। फिक्र की कोई बात नहीं है, केस हमारे हाथ में है। के बाद अगला स्टेप क्या हमारा, वो मैं आपको साथ साथ ब्रीफिंग देता रहूँ। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम।
असद भाई आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, अगर आप 2 मिनट के लिए नीचे आ जाए तो। सब खैरियत? हाँ खैरियत है, बस आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है आज। हाँ नसीक, असद भाई वो अब वो जो ज़मीन बाबा ने हमारे नाम की थी ना, तो करामत ने उसका स्टे ले लिया है दल से। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? सारे कागजात आप लोगों के पास है, जमीन आप लोगों के नाम हो चुकी है। असद भाई वो कोई पुराना स्टैम्प पेपर लेके आया है और जज ने भी उसको रूल के लिए रख लिया है। वकील भी यही कह रहा था कि अगर ये स्टैम्प पेपर सही हुआ तो ज़मीनें तो हमारे हाथ से गई। लेकिन आप लोगों के पास कागजात है, वीडियो है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन असद भाई स्टाम्प कई साल पुराना है और ज़मीन भी कई साल पहले करामत के नाम हो चुकी है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा जान एक ही ज़मीन 2 लोगों के नाम कर दें? अच्छा नसीम, मैं माँ जी को घर उतार के आता हूँ, ठीक है? तुम चांदनी चौक चलो, वहाँ मिलते हैं, ठीक है? वहाँ बात करते हैं। ठीक। ओके। लोगों ने भी ना शादी का मजाक ही बना लिया। अच्छा भला में सही हो गई थी, बेरोज का नया ड्रामा शुरू हो गया। क्या हुआ? अम्मी ने किसी रिश्ते वाली आंटी से बात की। रोज कोई ना कोई आ जाता है, उनको मॉडलिंग करके दिखाना पड़ता है। मॉडलिंग पसंद आ जाए तो इंटरव्यू होता है। जैसे ही उनको पता चलता है मेरी पहली शादी का, तो मॉडलिंग भी रुक जाती है और इंटरव्यू भी। वो खाते पीते हैं, रिजेक्शन का मोहर लगाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। रिजेक्ट करने वाले ये भी नहीं सोचते कि लड़कियों पर रिजेक्शन का क्या असर हो। अगर पेरेंट्स के बस में हो, वो कभी अपनी बच्चियों को ऐसे प्रेजेंट ना करें, लेकिन उन पर भी सोसाइटी का प्रेशर है। मैंने तो कहा भी है अम्मी को, क्या ज़रूरत है ये शादी वादी कराने की? क्या मिल जाएगा उनको मेरी शादी करवा के? सुकून। चाहे मॉडलिंग कर करके मेरा सुकून गारत हो जाए। कल तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सोचा डेटिंग ऐप डाउनलोड करती हूँ, वहीं कोई लड़का ढूंढती हूँ, शादी करती हूँ, माँ बाप की भी जान छूटेगी और मेरी भी। पागल हो गई हो? डेटिंग ऐप पे अपना वक्त ज़ाया करोगी? तो और क्या करूँ यार, कि रोज़ इंटरव्यू दे दे कि मैं थक गई हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था डेटिंग ऐप के बारे में, उसकी भी शादी वही हुई है। डेटिंग ऐप पे शादियों से ज़्यादा फजूलियात होती हैं। इंसान को जुस्तजू करनी चाहिए, लेकिन रास्ता ऐसा चुनना चाहिए जिस पे नुकसान होने के इम्कानात कम हो। क्या तो तुम भी सही रही हो। बाय द वे, सेलेस्टियल टेलीकॉम वालों ने मेरे तालीम पैकेज को बहुत अप्रिशिएट किया, मीटिंग के लिए कराची बुलाया। अरे वाह, मुबारक हो, माशाल्लाह। थैंक यू। मैं मंडे को चली जाऊंगी, स्ट्रीट स्कूल की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। डोंट वरी। ऐसे पता है, लोगों को तुमसे सीखना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी के कितने मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन ना तुम्हारी रूटीन बदली ना इरादे। मैंने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। खुद को कमरे में बंद करने से अगर कुछ बदल जाए तो मैं भी कमरे में बंद हो जाऊं। जिंदगी है, अच्छे बुरे वक्त चलते रहते हैं और हमें भी चलते रहना चाहिए अच्छे बुरे के साथ। यार अपॉइंटमेंट तो मिल गई है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के ओपिनियन का हम क्या करेंगे? माँ जी का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है, कैसे बुलाएंगे उन्हें यहाँ पर? कुछ समझ नहीं आ रहा फैसल भाई। यार अरशद, पेपर मैरिज कर ले यार तू, इस तरह तुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। मैं अगर रुक भी गया तो क्या फ़ायदा होगा?
यार अम्मी को तो ला नहीं सकता। असद भाई कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे वीज़ा मिल जाए। यार हम उस लड़की से डील ही ऐसी बनाएंगे कि तुझे नेशनैलिटी भी मिल जाए और वो माँ जी को इलाज के लिए यहाँ भी बुला ले। वो कैसे बुलाएगी? कानूनी तौर पर माँ जी उस लड़की की मदर इन लॉ होंगी, तो अपनी मदर इन लॉ को इलाज के लिए बुला सकती है ना यहाँ पर। हम कोई स्पेशल केस बनाकर मेडिकल ग्राउंड्स पे इसको जल्दी करवाने की कोशिश करवा सकते हैं। मैं किसी लॉयर से बात कर पाऊँ? मुझे मंजूर है, आप बात करें, लेकिन पैसों का क्या करेंगे? पैसों का भी कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। मैंने कहा भी था ना बाहर चली जाती है। आप चले जाए, मैं कर लूंगी अंदर सब मैनेज। तुम्हें अभी प्लेटफॉर्म तक तो छोड़ना है ना मैंने। ये देखिए, ये सीट नंबर है ना, तो ना वहाँ से एंट्री। आप ऐसे ही आए में चले जाती। नहीं, अंदर तक चलते रहे। एक सेकेंड, ये वाली सीट है। नहीं, आप बैठे, मैं अभी इधर बैठी हूँ, बाद में आ जाऊंगी। क्या हुआ है? तो तुम अपना ख्याल रखना, हर 2 घंटे के बाद मुझे अपनी ना लोकेशन सेंड कर देना। मैं कर दूँगी, और जब कराची पहुंचो तो तभी मैसेज कर दें। मैं कर दूँगी, मैं आपको अपडेटेड रखूँगी, आप बेफिक्र हो जाए, आप जाएँ। फिक्र तो होगी। ये मैं रख लूँगी, आप छोड़ दें। चलो ख्याल रखो अपना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बस अभी 15 मिनट पहले रावलपिंडी स्टेशन से निकली हूँ। इंशाल्लाह 4 साढ़े 4 घंटे में पहुँच जाऊँगी। जी सर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। आंखों की लाइट्स ऑफ क्यों है? सर बस मैं समझता हूँ, पहले तुम्हारे बाबा की वफात, उसके बाद बच्चे की परेशानी, लेकिन तुम बड़े कामों के लिए बने हो। तुम्हें अल्लाह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहतें दी। कुदरत का कानून अलग है, वो जितनी सलाहियत देती है उतना ही कड़ा इम्तिहान भी लेती है। तो बड़े मुकाबलों के लिए बनी, तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हारी आंखों की लाइट्स ऑफ नहीं होनी चाहिए, कान को दिल से नहीं लगाना चाहिए,
दिल से नहीं लगाया सिर्फ, लेकिन ख्याल तो आता है, दुख होता है। मैं कह नहीं सकती किसी से, खुद को खुद ही समझाती हूँ। किसी दिन समझ पाती हूँ, किसी दिन नहीं। बेटा, जो चीजें हकीकत बन चुके हैं उनको कबूल करो। जो हकीकत को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो मजबूत हो जाए। और तुम हकीकत को बदलने वालों में से हो। समझे हो? सर क्या जादू है आपके पास? अभी मैं इतनी उदास थी, इतनी इंस्पिरेशनल बातें करते हैं आप, ऐसा लगता है सब ठीक हो गया। वो ठीक होना भी चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। तुम्हें पता है कि जब बाप बेटियों को मिलने आते हैं ना, तो वो उनके लिए चॉकलेट्स लेके आ, तो बताएंगे। नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटे, मैं बड़ी खुशी के साथ ये तुम्हें दे रहा हूँ। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है, लेकिन वादा करो कि सफर में लड़खड़ाओगे नहीं। वादा? वादा। जब तुम कराची से वापस आओगे ना, तो मैं तुम्हें इस्लामाबाद में मिलने आऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपका इंतजार करूंगी। जो हकीकत को जान लेते हैं वो मजबूत हो जाए। और तुम हकीकत को बदलने वालों में से हो। तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है, लेकिन वादा करो कि सफर में लड़खड़ाओगे नहीं। उठ जा, उठ जा, हट राम, हट राम, उठ भी जा भाई, तेरी माँ ट्रेन आ गई है। उठना नहीं है, देख क्या रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, एक चाय दे दें।
शुक्रिया। आप पॉलिश करवा लेना। नहीं पॉलिश नहीं करवा। आप तो पॉलिश करवा ले। ये दो। नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं लेता। पॉलिश करवानी है तो करवा लें। रख लो ना बेटा, रख लो। साफ पॉलिश। मैं साहब हूँ। ओ बाजी जी, पॉलिश। मेरे जूते देखो, इन पे पॉलिश हो सकती है? तो चमका दूंगा ना। बैठे होते मेरे पास। नहीं मैडम, अगर आपके पास बैठ के तो वक्त ज़ाया हो जाएगा और तैयारी पन्नी जाएगी। इतनी तैयारी है तुम्हारी? यही 100-200। तो मैं तुम्हें दे दूंगी। पढ़ते हो? जी। किस स्कूल में? स्कूल में नहीं, घर में। घर में क्यों? ताई की वजह से। ताई मना करती है, स्कूल जाने से बेहतर है अभी से पैसे कमाओ। आप मुझे पैसे देख के जाएंगी ना, ये ना हो आप पैसे ही नहीं जाए, फिर ताई मारेगी। ऐसे ही नहीं जाऊंगी, पैसे दे के जाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। बताओ कैसे पढ़ते हो? मैं खुद पढ़ता हूँ छुप छुप के। छुप छुप के क्यों? मैंने एक फिल्म देखी है, उसपे गरीब बच्चा मेरी तरह पॉलिश करता है और साथ साथ पढ़ता भी है और बड़ी क्लास में फर्स्ट आ जाता है और अच्छी नौकरी मिल जाती है और बड़ी गाड़ी बंगला मुझे। अभी ना एक ऐप आने वाली है, उससे तुम घर बैठ के सारी पढ़ाई कर सकते हो। ऐप क्या होता है? तुम यही होते हो ना? अगली बार आऊंगी, आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? रुको, ये पकड़ो। ये लो तुम्हारी दिहाड़ी, ये लो। फिर मिलते हैं, ठीक है? हेलो जी, शाजिल मैं पहुंच गई हूँ। मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, यहाँ से निकल जाओ। भाईजान मुझे पता है आप क्या सोच रहे। क्या? यही कि अदालत का हुक्मनामा मिलते ही आप इन सलावों को यहाँ से निकाल बाहर फेंकेंगे। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं क्या सोच रहा हूं तो मेरी जगह तू होता। सलावे यही रहेंगे। क्यों भाईजान? भाई बेवकूफ, गुलाम ना हो तो आका किस काम का? महकूम ना हो तो हाकिम किस काम का? अगर रियाया ना हो तो सल्तनत किस काम की? सलावे यही रहेंगे रियाया की तरह, लेकिन मेरे कानून के मुताबिक। वाह भाईजान वाह, मान गया आपके सोच को। सच कहा आपने, मैं कभी आपकी सोच को समझ ही नहीं सकता। क्या बात की है। सल्तनत तो तभी बनती है जब
रियाया हो। इंसान को उसके मुकाम पे रखना चाहिए। अगर किसी बेइज्जत को जरा सी भी इज्जत मिल जाए ना तो पागल हो जाता है। इतना पागल कि उसे गोली मारना मजबूरी बन जाती। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा।